आगे बढ़ाती है। जहां पर स्वार्थ होता है वो अपनापन नहीं होता। एक छंद पढ़ता हूँ कि आप हमारे युवा देश के लिए क्या है, आपके युवाओं के लिए, आप युवाओं के लिए एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि प्रत्येक कार्य में प्रवीण और तुम भयहीन, प्रत्येक कार्य में प्रवीण और तुम भयहीन, होनहार हो भविष्य और स्वाभिमान हो। हे जवान सूर्य सब तेजवान, दिनमान तान सेन की हो तान, और ब्रह्म ज्ञान हो अचल हो उत्थान, आसमान की हो शान, राष्ट्र के हो वरदान, निधि के निधान हो, और राम काज हेतु जो है लाग जाते सिंध को भी, ऐसे वीर आप भगवान के समान। और एक छंद देखिएगा कि जब कोई किसी क्षेत्र में बढ़ता है, कोई कुछ करता है, तो उसको समाज से क्या मिलता है, और जो लोग कुछ करते हैं, कुछ अच्छा हासिल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो देखिएगा कि जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। अब्बा के सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति बात बात में ही अभिमानी बन जाता है, और कायर निर्लज्जता की दृष्टि से ओतप्रोत स्वयं के स्वार्थ के लिए सानी बन जाता है। और ये बता ले कोई भारतीय के जो बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। बाकी सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति बात बात में ही अभिमानी बन जाता है, और कायर निर्लज्जता की दृष्टि से ओतप्रोत स्वयं के स्वार्थ के लिए सानी बन जाता है। और ये बता ले दिव्य जय भारती की जो बस वही व्यक्ति हिंदुस्तान। देखिएगा एक कविता पढ़ता हूँ, आपको जोड़ता हूँ बिना किसी भूमिका के, कि भाषाई शुद्धता का मानक केवल वर्ण नहीं हो सकता, धन मानव का परिचय केवल महंगा स्वर्ण नहीं हो सकता, अभी गरीब की कुटिया केवल त्याग नहीं दर्शाती है, धनुष की सब छटाएं खाक नहीं दर्शाती है, दयानंद का मद केवल चाणक्य नहीं उपजाता है, और चंद्रगुप्त का शौर्य सिरो हर युग में गाया जाता है, और भूखे रहना राणा की बालोटी याद दिलाती है, और जो हाथ धिक्कार तुम है तुम्हें जीना बतलाती है, और शोक नहीं उल्लास नहीं अंतस में दिव्य प्रकाश नहीं, जब तक न सुरक्षित देश मेरा तब तक इस तन में श्वास नहीं, और तुम फिर जाओगे यदि ऐसा ही रहा तो फिर चुन चुन कर मारे जाओगे। एक कविता पढ़ता हूँ जो मैंने अपने सीतापुर के लिए, अपने जनपद के लिए लिखी, कविता पढ़ता हूँ, फिर एक छंद पढ़ता हूँ, अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। देखिएगा आप लोग जुड़ेंगे इस कविता से, मेरे साथ में जब मैं बोलूंगा तो आप लोग विचार करेंगे, सीतापुर की कविता में समर्थन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कि जो है तदीज की तपस्वी मुनियों का संगम है पृथक बड़ी हनुमान गढ़ी, हर छटा जहाँ की अनुपम है, तुम्हारा जहाँ की भूमि सुनो, हम एक सागर से बहते हैं, इस मन में धारे मान की हम सब सीतापुर में हैं। सीतापुर में रहते तो आप लोग दोहराएंगे कि हम सब जो है नदीज की तपस्थली मुनियों का वही संगम है पृथक बड़ी हनुमान गढ़ी, हर छटा जहाँ की अनुपम है,
सारी दुनिया की पीड़ा को अपनी पीड़ा कहता हूँ। पीड़ा चाहे जितनी हो हरदम हंसता रहता हूँ। पीड़ा चाहे जितनी हो हरदम हंसता रहता हूँ। जन्म यहाँ पर पाया है तो भाग्यवान समझा खुद को। जन्म यहाँ पर पाया है तो भाग्यवान समझा खुद को। निज गर्व हमेशा होता है कि सीता रहता हूँ। एक शब्द मैंने आज ही लिखा आप सभी के लिए और वो पढ़ देता हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको यह छंद अच्छा लगे, बेटियों, जब मैं देखता हूँ कि बेटियों के साथ कुकर्म होता है, 35-35 टुकड़ों में जब हमारी बेटियां मिलती हैं तो भाई कष्ट होता है। बेटियों, आपको सलाह देना चाहता हूँ कि लव जिहाद जैसी जो ये चल रही है तो कैसे खत्म कीजिएगा, और कोई दुष्ट पापी जब आप पर उंगली उठाए तो उसका क्या करिएगा। तब एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इस दिनकर का है तेज तुझ में समाया हुआ। सुंदर बेटियों, और आपको कविता या पसंद है तो खड़े होकर हमें विदा करिएगा। आपका आशीर्वाद मिले तो मेरी कविता पढ़ना यहाँ पर सफल होगा। कि दिनकर का है तेज तुझ में समाया हुआ, दुनिया के सारे खुद काम कर लीजिए और होना नहीं भयभीत रंच मात्र कभी तुम अपने में ज्वालामुखी आग भर लीजिए। अपने में ज्वालामुखी आग भर लीजिए। दामन पे उंगली उठाए यदि दुष्ट कोई, दामन पे उंगली उठाए यदि दुष्ट कोई, भद्रकाली भवानी का रूप धर लीजिए। भद्रकाली भवानी का रूप धर लीजिए। आखिरी पंक्ति पर आपके आशीर्वाद मिले, खड़े होकर तालियों से विदा करिएगा। तब पढ़ता हूँ कि दामन पे उंगली उठाई यदि दुष्ट कोई, भद्रकाली भवानी का रूप धर लीजिए और आंखों को फोड़ फाड़ पापी का वक्ष फाड़, आंखों को फोड़ फाड़ पापी का वक्ष फाड़, काट शीश धड़ से अलग